वेलकम टू डीपीवीडी क्लासेस। आज की वीडियो हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 30। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बच्चों देखो, ये क्वेश्चन आपको बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है ना, बट इन रियलिटी ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। इसमें बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना है आपको, ठीक है। तो आप क्या करना, बिल्कुल मेरी बातों को ध्यान से सुनना और जो मैं लिख रहा हूँ उसको बिल्कुल ध्यान से देखना। आपको ये क्वेश्चन डेफिनेटली समझ में आएगा और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं, इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी बिल्कुल ध्यान से सुनना और समझना। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? यानी कि कितने तीन संख्या वाले डिजिट, यानी कि थ्री डिजिट नंबर्स 7 से भाग हो सकते हैं, 7 से डिविजिबल है। देखो, जैसे कि हमने लिखा 99, समझो पहले 99 लिखा, इसमें 2 डिजिट है। उसके बाद मैंने लिखा 100, तो अब 1 2 3 3 डिजिट हो गए, ठीक है। ऐसे 100 से चलते 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 999 999 तक 3 डिजिट है। अब 999 के बाद जब मेरा 1000 आएगा तो इसमें 1 पे 3 जीरो, यानी कि 1 2 3 4, इसमें 4 डिजिट हो जाएगा। यानी कि 100 से लेके 99 तक जितनी भी संख्या आती है उसमें से कितनी ऐसी संख्या जो 7 से भाग हो जाएगी। यानी ये कुछ तो होगा ना यहाँ पे, इनके बीच में आता होगा जो 7 से भाग हो जाएगा। तो वही हमें बताने की कितनी ऐसी संख्या जो 7 से भाग हो रही है, ठीक है। तो देखो, इसको करने के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले देखो हम करते कैसे हैं। तो सबसे पहले तो सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एपी बना लेंगे। एपी कैसे बनाएंगे, देखो 100 7 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। क्या 101 डिवाइड होगा, नहीं होगा। क्या 102 होगा, नहीं होगा। 103 होगा 7 से डिवाइड, वो भी नहीं होगा। 104 होगा, वो भी नहीं होगा। 105, हाँ ये हो जाएगा। देखो, फिर 105 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको फिर चेक करना है कि 106 होगा, नहीं होगा। फिर 107 होगा, नहीं होगा। इस तरीके से आपको चेक करते रहना कि कौन सा डिवाइड हो रहा है। कम से कम आपको 2-3 टर्म तो ढूँढने ही पड़ेंगे। जैसे कि पहला हुआ 105, फिर इसके बाद 112 हो जाता है डिवाइड, ठीक है। इसके बाद 119 हो जाता है डिवाइड। यानी कि 3 ऐसे टर्म्स हैं जो कि 7 से डिवाइड तो हो ही रहे हैं, ठीक है। जो कि मैंने फाइंड कर ली, कैसे, डिवाइड कर करके। इस तरीके से डिवाइड कर करके आप फाइंड करोगे कि पूरा जब डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा। तो इस तरीके से करके आपको फाइंड कर लेने हैं 3 टर्म, ठीक है। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले तो अब 3 टर्म शुरू के ढूँढ लिए, अब लास्ट टर्म भी ढूँढना पड़ेगा आपको। तो पहले 1000 को डिवाइड करके देखो हो रहा है, नहीं हो रहा है। फिर 999 को करके देखो हो रहा है, नहीं हो रहा है। यानी कि पीछे से ही चेक करते जाओ। तो जब आप चेक करते-करते करोगे तो आपको दिखेगा 994। ये एक ऐसा है 3 डिजिट का नंबर जो कि हो रहा है डिवाइड 7 से। तो लास्ट डिजिट क्या आ गया, 994 आ गया। अब देखो हमें यहाँ से क्या-क्या मिल रहा है। सबसे पहले ए, यानी कि फर्स्ट टर्म मिल रहा है 105। उसके बाद डी, डी कैसे निकालते हैं बच्चों, ए2 माइनस ए करके। तो ए2 माइनस ए करेंगे, यानी कि 1112 में से 105 को माइनस कर देंगे तो हमारे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यानी कि डी हमारा कितना आ गया, यहाँ पे 7 आ गया। और हमें एक लास्ट टर्म पता है, ए एन, आखिरी आखिरी वाला टर्म है ना, तो यहाँ पर ए एन कितना आ गया हमारा, 994 आ गया। अब देखो बच्चों, ये सब चीज़ें पता है और हमें क्या बतानी थी, यहाँ से यहाँ लेके कितने डिजिट्स आ रहे हैं। यानी कि कहीं न कहीं हमें नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितने ऐसे टर्म है जो डिवाइड हो रहे हैं। तो ए एन का फॉर्मूला लगा लेंगे और उसमें एन को निकाल लेंगे, ठीक है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ए एन देखो हमें कितना क्यों ना, 994 थे, आप लिख लेते हैं ए एन इक्वल टू, ए एन की जगह पे 994 इक्वल टू ए क्या है बच्चों हमारा 105, फिर प्लस ब्रैकेट में एन, एन हमें फाइंड करना है, एन इन -1 इंटू में डी, डी क्या हमने फाइंड किया 7, तो यहाँ पर हमने 7 लिख लिया, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल सही समझ में आ रहा होगा। अब बच्चों देखो, 994 इसको ऐसे लिख देते हैं 994। उसके बाद ये प्लस में, इसको अगर हम लेफ्ट साइड लेंगे तो माइनस में आ जाएगा 105, ठीक है। और यहाँ पे ये 7 मल्टीप्लाई में इससे, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरफ लेके आऊँ तो डिवाइड में आ जाएगा, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बच गया देखो, 105 इस तरफ आके माइनस में हो गया और ये इस तरफ आके डिवाइड में हो गया, तो यहाँ पर सिर्फ एन माइनस वन बचा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एन माइनस वन, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखो इसके बाद 994 में से 105 को माइनस करें तो हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, 880। तो 880 लिख लेते हैं, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, 7 और इधर n माइनस 1। देखो इसको हमने माइनस किया बस, ठीक है, और कुछ नहीं किया है। तो अगर हम 880 को कट करेंगे तो 7 से कट करेंगे तो कितनी 1 कट जाएगा, ये कट जाएगा 127 टाइम्स में। ये 127 टाइम्स से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 127 इक्वल टू n माइनस 1। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n इक्वल टू, ये सिर्फ माइनस में, इसको इस तरफ भेजेंगे प्लस में हो जाएगा। तो 127 प्लस 1, तो हमारा n कितना आ जाएगा 128। यानी कि
यहाँ पे 105 से लेके 994 तक इसके अंदर कितने सारे टर्म आ जाएँगे एंड कितनी सारी टर्म्स आ जाएगी? 128 टर्म आएगी जो कि 7 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आया होगा हमने कैसे किया। फिर बच्चों एक लाइन आप लास्ट में क्या लिख दोगे? 128 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7 यानी कि जो टोटल है 128 3 डिजिट की संख्या वाले नंबर्स हैं जो कि 7 से डिविजिबल हैं। ठीक है? आई होप आपको 5.2 का क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।